farmohub.pk. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss how to craft a professional cover letter. First of all, what is a cover letter ये discuss करेंगे. Then we will see के how a professional cover letter plays a role to acquire some good opportunity. Especially जो recruitment opportunities आती हैं उनके साथ ये बहुत plus point होता है कि you have placed a cover letter too. So let's discuss how we can craft a professional cover letter. फर्स्ट ऑफ ऑल कवर लेटर होता क्या है? कवर लेटर एक सिर्फ डॉक्यूमेंट होता है, एक सिंपल 1 पेज डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप सीवी या रिज्यूमे के साथ सेंड करते हो रिक्रूटर को वाया ईमेल। और कुछ रिक्रूटर्स तो ये भी आपको कहते हैं कि आप अपना कवर लेटर ज़रूर सेंड करें, उनकी डिमांड होती है। इवन इंटरव्यूज़ में भी वो आपको इंटरव्यू से पहले कहते हैं कि अपना कवर लेटर सीवी के साथ सबमिट करवाएं। उसकी रीज़न ये होती है कि कवर लेटर में आपने स्पेसिफिक चीज़ें लिखी होती हैं हाईलाइट करके, तो इट्स इजी फॉर देम टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स। फेलियर, अब फेलियर जो है ये इधर क्यों ये वाली कोट मैंने लिखी है, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग अप्लाइंग एंड अप्लाइंग, तो बहुत सी जगहों से आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आता। अगर आता भी है तो नेगेटिव आता है, और कुछ जगहों से रिस्पॉन्स आता है लेकिन आप नहीं जा सकते वहाँ पे। सो फेलियर इज सक्सेस। कब फेलियर को आप सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो? जब आप उससे कुछ सीखो। लेट्स सपोज आपने एक इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे आपके कवर लेटर्स में उसने मिस्टेक निकाल दी या फिर आपकी सीवी में कुछ मिस्टेक्स निकाली हैं, तो डू दोबारा जब भी आप जाएंगे उनको ठीक करके जाना है। डू करेक्ट देम, इस तरह से नहीं जाना। क्योंकि अगले इंटरव्यू में ये नहीं सोचना, कुछ लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अच्छा यार पहले इंटरव्यू में ये वाला मसला था या पहले सीवी में ये मसला, तो वो कंपनी के एंड पे फॉल्ट होगा। यस इट मे बी, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि वो जो आगे एचआर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है, वो इस तरह नहीं आके बैठ गया। तो फेलियर इज सक्सेस ओनली इफ यू लर्न फ्रॉम इट। सो प्लीज डू नेवर थिंक कि अगर आपने एक सीवी बनाई है और वो एक रिक्रूटर ने उसमें से कुछ गलतियां निकाल ली हैं तो उनको आप कहो कि अच्छा ठीक है इसके एंड पे मिस्टेक्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता है, डू करेक्ट देम। अब की पॉइंट्स क्या हैं? बेसिकली जो की कंपोनेंट्स हैं वो 4 हैं। जो इसकी बॉडी होती है कवर लेटर की, डेट कंप्राइज ऑफ 4 पैराग्राफ्स। नंबर 1 इज डिटेल्स ऑफ द जॉब, इसमें आप जॉब की डिटेल्स बता रहे होते हो। देन यू टेल देम के जो भी है इसके ऑर्गेनाइजेशन की क्या ऑफर आप कर सकते हो इसको, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से आप अपना रोल प्ले कर सकते हो, कैन यू प्ले अ वाइटल रोल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर लेट्स सपोज आप सेल्स मार्केटिंग में हो तो आप बता सकते हो कि किस तरह से आप जो है ग्रोथ ड्राइव कर सकते हो कंपनी की। अगर आप हॉस्पिटल में हो देन यू कैन लेट देम नो हाउ यू कैन ईज देयर बर्डन। इस तरह से आप किसी भी प्लेस पे अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो एट एनी लेवल, द कवर लेटर इज इंपॉर्टेंट, और ये आपकी चीज़ें जो है वो डिफाइन करते हैं हाईलाइट करके। देन पैराग्राफ 3 के आप यहाँ पे ही क्यों काम करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज यू वांट टू वर्क एज अ फार्मासिस्ट इन अ सर्टेन हॉस्पिटल, बट आप उसी हॉस्पिटल में क्यों करना चाह रहे हो, वाई स्पेसिफिक, इतने हॉस्पिटल्स हैं, वाई डैट हॉस्पिटल, ये आ गया। उसके बाद कंक्लूजन है सिंपल। ऑलराइट, सो पैराग्राफ 1, दैट इज डिटेल्स ऑफ द जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल डू मेंशन द पोजीशन, कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बताएं कि लेट्स सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर एन एमटीओ एज अ ट्रेनिंग फार्मासिस्ट और एज एन इंटर्नी फार्मासिस्ट, या एज अ क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, एनी पोजीशन यू आर एक्चुअली अप्लाइंग टू मेंशन दैट। उसके बाद आ जाएगी इंटरेस्ट, कि आपको कंपनी में इंटरेस्ट है। इससे आपने लिखनी है कि कोई भी लाइन लिख सकते हैं इसके लिए कि बी एंथुजियास्टिक, कोई भी इस तरह की लाइन लिखें कि आई वांट टू किक स्टार्ट माय कैरियर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, या इस तरह की कोई भी स्पेसिफिक लाइन यू कैन यूज दैट। उसके बाद सोर्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने जॉब लिंक्डइन से ली है, समवन हैज़ रेफर्ड यू फॉर द जॉब, ये चीज़ ज़रूरी है कि आप सोर्स मेंशन करें। उसके बाद प्रीवियसली आप जो कंपनी से कांटेक्ट में रहे हो या आपने कभी इंटरव्यू दिया हो किसी और पोस्ट के लिए, आप सिलेक्ट नहीं हुए कोई बात नहीं है, बट यू कैन टेल देम कि मैंने इंटरव्यू दिया था एंड देन आई रीच द फाइनल, मतलब आप फाइनल इंटरव्यू तक आ गए, तो वो खुद ही आपको बताएंगे कि यस आपने आपका इंटरव्यू लिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम किसी और कैंडिडेट को प्रेफर कर लिया, ये वो। तो ये चीज़ें आपने कवर लेटर में मेंशन करनी इन द पैराग्राफ 1 ऑफ द बॉडी। देन कम्स द पैराग्राफ 2, ऑफर द ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या ऑफर कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रेलिवेंट लिखें। कवर लेटर में कोई भी लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस लिखनी है। लेट्स सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर अ फार्मासिस्ट, डू राइट फार्म डी, दैट्स इट। अगर आपके कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशंस हैं तो उनको लाजमी मेंशन करें, और अगर जो है रेलिवेंट एक्सपीरियंस है जो कि जॉब के रेलिवेंट है,
डू मेंशन देम। उसके बाद जो है वो आ जाता है कि कोई भी आपका आउटलाइन ऐसा पॉइंट करते हैं जो आपका इस जॉब को आपको लगता है कि ये इस जॉब के लिए हेल्पफुल होगा, कोई ऐसा सर्टिफिकेट, कोई ऐसा आपने एग्जाम दिया हो, कोई इस तरह का लेसन हो, एनीथिंग यू रिक्वायर, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है पैराग्राफ 2 में। देन कम्स द पैराग्राफ 3। अच्छा, पैराग्राफ 3 क्या है कि वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है कि आप इसी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम करना चाहते हो, वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स सपोज इफ यू वांट टू वर्क इन अ कार्डियोमेटाबॉलिक सेक्टर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप जिसमें अप्लाई कर रहे हो उसी में क्यों। कार्डियोमेटाबॉलिक की तो 50-60 ऑर्गेनाइजेशन होंगी, कंपनीज होंगी, इसी एक पार्टिकुलर कंपनी में क्यों। तो वो आपने अपना यहाँ पे इंटरेस्ट लिखना है कि मैं इसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट लेना चाहता हूँ, क्यों लेना चाहता हूँ, आइदर डेट कंपनीज और नंबर 1, तो आप चाहते हो कि आपको किक स्टार्ट अच्छी जगह से मिले, एक सस्टेन कैरियर के लिए मिले, या फिर ये कि आपने फीडबैक लिया कि कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है, तो आप एक सस्टेन जगह से अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हो। डेट्स ऑल ऑन योर डिस्क्रिप्शन कि आप किस तरह से अपने आप को यहाँ पे मार्केट कर रहे हो, आप यहाँ को किस तरह से प्लेस कर रहे हो, कि कंपनी में इंटरेस्ट को किस तरह से डेवलप कर रहे हो। उसके बाद ये कि रियलिस्टिकली पॉजिटिव कमेंट्स, जैसा मैंने बात की पहले के कंपनी की रेपुटेशन के बारे में, कि अगर आपने कार्डियोमेटाबॉलिक से स्टार्ट लेना है, लेट्स सपोज आप कैंसर में जाना चाहते हो आगे, तो ऑन्कोलॉजी की कंपनी के लिए आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, तो देन यू विल डेफिनेटली योर फर्स्ट चॉइस विल बी द नंबर 1 कंपनी है। तो जब नंबर 1 कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो एक दो पॉजिटिव पॉइंट्स उनके लाजमी मेंशन करो कि मार्केट एनालिसिस को देखते हुए, या एम्प्लॉय बिहेवियर्स को देखते हुए, या एम्प्लॉय फीडबैक को देखते हुए, आई रियली वांटेड टू स्टार्ट माय कैरियर फ्रॉम दिस। Then comes the paragraph 4. It's the conclusion. Keep it short. इसको बिल्कुल शॉर्ट रखना है, और इसके साथ आपने जो है ना बिल्कुल वो कोई इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी कि लंबी चौड़ी, ये सिर्फ 1-1.5 लाइन का होता है। और ये भी बता दूं कि जो पिछले पैराग्राफ्स भी हैं वो भी 2-3 इस लाइन से ऊपर नहीं जाते, ये पैराग्राफ्स 2 लाइनें, 2.5 लाइन्स, दैट इज इनफ। तो ये इसमें आपने बिल्कुल शॉर्ट एंड पे कंक्लूड कर देना है, और अगर कोई भी रिक्वेस्टेड मटेरियल उन्होंने पूछा हुआ है तो वो अपने अटैच कर देना है। देन कम्स द कवर लेटर सैंपल। अच्छा, अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है कि सबसे पहले आपका नाम है। फोटो इज नॉट नेसेसरी, एज आई ऑलवेज से, लगा लो तो अच्छी बात है, नहीं लगाओगे तो कोई मसला नहीं होने वाला। फोटो हो गई, उसके बाद एड्रेस, सिटी एड्रेस, वही जैसा सीवी में बताया था कि सिर्फ कॉलोनी, एरिया और उसके आगे सिटी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, हाउस नंबर फलां फलां फलां, कोई जरूरत नहीं है स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर की, जस्ट राइट द एरिया एंड सिटी। उसके बाद ईमेल आ जाएगी, आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, उसके बाद डेट डालनी है आपने नीचे। ठीक है, ये सैंपल इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, तो आपकी बहुत आसानी होगी कि खपना नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये है कि डियर हायरिंग मैनेजर की जगह अगर आपको जो है उसका नाम आता है, जिस बंदे को आप सीवी भेज रहे हो, तो यू कैन राइट हिज नेम, के डियर रिक्रूटिंग ऑफिसर, आगे कोमा उसका नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद जॉब टाइटल लिखना है आपने, फिर एक स्पेस है, फिर पैराग्राफ 1 आ जाएगा आपका, 2-2.5 लाइन्स का, 2 और 2.5 लाइन्स मैक्सिमम। फिर देन पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, जो पीछे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद सिंसियरली, योर्स ओबीडिएंटली, एनीथिंग सिंसियरली इज अ गुड ऑप्शन। उसके बाद लास्ट पे आपका नाम। तो ये एक बेसिकली फॉर्मेट है जो कि यूज होता है, जिसको आप कवर लेटर कहते हो, और ये आपके रिक्रूटमेंट के 80-90% चांसेस को बढ़ा देता है। लेट मी टेल यू अनदर थिंग जो कि है कोल्ड ईमेल। वो क्या होती है? कोल्ड ईमेल ये होती है कि आप कंपनी के रिक्रूटर्स को ईमेल कर रहे हो विदाउट थिंकिंग कि कोई रिस्पॉन्स आपको आएगा या नहीं आएगा। नहीं आता रिस्पॉन्स, कोई बात नहीं, आप एक कोल्ड ईमेल कर रहे हो तो उसके अंदर चीज़ें सारी मेंशन करके सेंड कर देते हो कि चलो एक कंपनी के सीवी बैंक में आपकी सीवी और कवर लेटर पहुंच जाए। तो कोल्ड ईमेल्स में कवर लेटर का बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप जिस तरह लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसके आपने ईमेल निकाली कैरियर की, वहां पे अपनी सीवी और कवर लेटर सेंड कर दिया, दिस इज अ कोल्ड ईमेल। तो इसको कोल्ड ईमेल कहते हैं। आपने ये करने के बाद अब यहाँ पे आपका जो भी है इंट्रोडक्शन, सब कुछ आपकी सीवी और कवर लेटर है। और जो रिक्रूटर्स हैं वो कवर लेटर पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, सीवी वो बाद में देखते हैं, कि अच्छा कवर लेटर में देखें, क्योंकि हाईलाइट की होती हैं आपने चीज़ें कि वाई मी, वाई यू, कि मैं ही क्यों आपके लिए एक अच्छा कैंडिडेट हूँ, और आप ही क्यों मेरे लिए एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा रिक्रूटर है। सो इट मेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कवर लेटर को अच्छे से क्राफ्ट करना है सुकून से बैठ के। और एक बात और जो कि बहुत से कैंडिडेट्स गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि एक ही कवर लेटर बनाया और हर जगह पे वही सेंड कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेसिफिक कंपनी को आपने नेम मेंशन करना है, ऊपर देखिए रिसिपेंट नेम में आपने कंपनी का नाम लिखना है, और अगर आपको नेम आता है तो ठीक है, अदरवाइज कंपनी का नाम सिर्फ लिख दें। तो ये स्पेसिफिक होता है कि इसमें आपने जॉब के टारगेट करते हुए उसी की रेलिवेंट चीज़ें लिखनी है, ताकि जहाँ पे 25-30 लोगों ने सेंड किया तो उसमें से आप स्टैंड आउट कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू क्राफ्ट अ प्रोफेशनल कवर लेटर
Plus, you can ask me if you have any other question. So thank you very much. कोई भी cover letter related issue है या फिर CV related issue है, you can ask me. Thank you. For any queries, join us on our social media sites.